नमः। ओम हरि ओम मते गणपयं जागरण पड़े दिवंगम केदार निवेश योगिंद्र सुयोगी समम समग जय कपलागत गणानाम मुद्रा विष्णुनाथनायका नोम्र के दोराग बालचंद्र गजन वाच्य गानमाले देवी विक्रम विवाद प्रवेचे निर्गमता चक्रामे संकट जय विजयकम ओम गणनंदवा गणपतये वामहे गणनंदवा विजयवदये वामहे विजयनंदवा विजयवदये वामहे वसमना आजा निगमनं मातुजाति गणपतमा गजाननं भूतगणाधिकेतं कपितं पंचार वक्षणं उमानुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्ने सर्वदिपंकजं हरि ओम हं गणपतये नमः रिद्धि सिद्धि सहता श्रीमन् महागणाधिपतये नमः इति संकल्प करोमि हम हरि ओम विष्णु 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 सुर विष्णु धुर विष्णु विष्णु परमात्मा ब्रह्म विद्यावार कल्पतमे युगे युगे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बोदीपे भारत कन्या संवत्सरादि से गुण के अत्र होते त्रिजय जगत महागारस क्षेत्रे वर्तमान सनातन धर्म निष्ठे सम्मत 2080 पिंगलम संवत्सरे 22 बेलायाम शुक्रवार अमुक नाम नो अपने नाम का उच्चारण कीजिए अपना पुत्र का उच्चारण करें श्री जीवित पुत्र का कथा श्रवण ब्राह्मण द्वारा प्राप्त लक्ष्मी च प्राप्त प्राप्त लक्ष्मी से जागरण प्रवण समर्प्य हमें यशो विद्यावरमिति संकल्प महं चेतयते बोले नारायण भगवान की जय। नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर अर्थात संतु प्राण कहे जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव सब देवता लोग सुंदर स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण ज्योति छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदम क्रम उपनिषदों द्वारा शाम देवी लोग गुणगान गाते हैं और लोग योग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं जिसके अंत को देखता और असुरों ने कभी नहीं जाना उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। एक समय नैमिष के रहने वाले सभी मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाला कैसे होंगे। सूत जी बोले द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखियां स्त्रियां विचार करने लगी कि माता के जीते उनके लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कही करके गौतम ऋषि के पास आकर सब मिलकर के गई। सुख पूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां निर्मलता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी इस भयंकर समय में इस प्रकार से ये तो लोकम के हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे ऐसा निश्चय करके कहिए। फिर वो आप कहिए कि ऐसा का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे हे देवियों जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोगों को सुनाता हूँ। आवाज आ रही है पीछे तक। महाभारत का समय युद्ध जब समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला तो इसके शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज नैन के पास गई। द्रौपदी बोली हे ब्राह्मण श्रेष्ठ किस उपाय से पुत्र दीर्घायु जिएंगे ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके आप उनसे कहिए। तब नैन जी बोले पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले सच्चाई रखने वाले सबको समान दृष्टि से देखने वाले दया से युक्त जूमत वाहन नामक के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहते दुखनी करुण सर्वधन करने लगी। हाय हाय मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां कर बोला इनके मरने का कारण कहो। वह बोले हे राजन रोज रोज गरुड़ जी मेरे लड़के को खा जाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला तू खड़ी रह तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। जो कहकर राजा मन को छोड़कर वह को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे।
बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां में जब खा लिया, तब पाछा फेंक कर राजा ने दूसरा अंग उसे दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देवी योनि में आप कौन हो? हे वीर, आप मनुष्य नहीं है, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब है? इस बात को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैब्य है और पिता राज शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जुमतवाहन नामक हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हो तो मैं मानता हूँ कि जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जीवित हो जाएं और फिर आप किसी को जीव को नहीं खाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जो जीव उत्पन्न होते हुए बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। धैम जी बोले। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने आए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृतिक शरीर और हड्डियों के चारों तरफ खूब बरसाया। तब वो खाए गए मनुष्यों देवी सरकारों को प्रसन्नता और राजा की कृपा से जीवित हो गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं आपको देता हूँ। आश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहत हुआ आज है। तुम प्रजा को चलाने वाले, इस कारण से आज का दिन ज्ञान में होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत वेद है जो तीनों लोकों में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से अष्टमी का नाम जीवित पुत्र का हुआ और देवी है दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहत जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी तथा पर्ण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई फल प्राप्त नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी महाराज राजा को वरदान देकर विष्णु पर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं। इसके वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वक विधि से करो। इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जी हैं, जिनका पूजन करें तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर उस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, व्रत के प्रभाव को सुनकर चिड़ी ने किसी सुंदर सखी श्यामनी से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिड़ी व्रत को करने लगी। उसी पीपल की खड़ोर में श्यामनी भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिड़ी ने अपनी सखी श्यामनी की जो खड़ोर में बैठी थी उसे कहा। आदि कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली श्यामनी खड़ोर से निकलकर जल्दी से मुर्दे घर में शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक श्यामनी ने मांस खाया और चिड़ी ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में प्राण किया। कुछ ही दिन बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन श्यामनी हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही। छोटी आहन को काशीराज के मंत्री ने ग्रह पतन अग्नि के समीप में विधि पूर्वक विवाह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न किया वे सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवानी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वस्तुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्षा क्षमा के साथ बोली, हे नाथ,
मेरे वचन को आप पूर्ण करो। और जिस रास्ते से मेरे लड़की यमराज के गए आ गए हैं, उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को वहां पहुंचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। बांस की दौरी में रखकर उनके घर भेज दिया। वे सिर्फ अनेकों रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट फूट के सभी जी गए। वो लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने ऐसा कौन सा व्रत पूजा पाठ किया जिससे तुम्हारे लड़कों को बार बार मारे जाने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। दीवानी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चीर रही तुझसे आदमी थी, जीवित पुत्रता का व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया, उसी दोष से बहन तेरे लड़के नहीं जीते। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, जिसके कारण मेरे पुत्र मारे जाने के बाद भी पूरे जीवित हो जाते। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भागवत मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को किया। उसी दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वो लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। दूसरी स्त्रियों से बोले, यह मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बनाने वाला था है। पुत्रों की दीर्घायु की इच्छा रखने वाली माताएं बहनें इस व्रत को करें। बोलिए जीवित पुत्र का मीरा, लक्ष्मी नारायण भगवान।